है ये हमारा जियोलॉजी एंड माइनिंग का महकमा हमारे रिसोर्सेज पे बात करता है, यानी हमारे पास वसाइल जो हैं, कुदरती वसाइल जिनके बारे में कश्मीर के बारे में कहा जाता है कुदरती वसाइल से भरी पड़ी है, माला माल है, उसकी ये रखवाली इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये नाकाम है। और यहाँ इस महकमे को लोग अब जानते भी उतना नहीं है, पब्लिक में इसकी इतनी नॉलेज भी नहीं है, जबकि इस महकमे के बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए लोगों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वो इसलिए नहीं जानते कि यहाँ हर कोई कहता है कि यहाँ बंदरबाट हो रही है, यहाँ पे लूट खसूट हो रही है, और फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का जिस तरह से वो कह सकते हैं प्लंडर किया जाता है, वो हमारे लिए एक अलमिया है। और 4-5 साल बाद, मैंने जिस तरह अभी बताया कि 4-5 साल बाद जो है वो सिचुएशन होगी। अब जरा देखिए, आबिद से मैं बताऊंगा कुछ तस्वीरें हमारे पास एसडीए की, ये हमारा भी एक सोर्स है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ये तस्वीरें आबिद जरा दिखाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि हमारे यहाँ श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारा एक असासा था श्रीनगर का, वो भी किस तरह का बंदरबाट कर रहा है। ये तस्वीरें दिखेगा, ये ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स श्रीनगर के बटमालू के इलाके में पुलिस स्टेशन है, उसके साथ में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स में दुकानों को लीज आउट करना था। वो देने किनको थी, जो फुटपाथ्स पे जो लोग फ्रूट मार्केट पे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बंदरबाट करते हुए करीबन 2000 करोड़ रुपए का ये जो दुकानें हैं, 800 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा। अब ये जो दुकानें जो दी गई है, ना पढ़िएगा, ये कोई चेयरमैन की बेटी है, चेयरमैन का भांजा है, नाम दोबारा आप दिखाएगा, इनके एक ही फैमिलीज को सारी दुकानें दी गई हैं और उसका दिखाया गया। ये बाज़ाब्त तौर पे एसडीए का हुक्मनामे, ये जो ऐसा नहीं है कि कहीं का है, एसडीए के ऑर्डर से। और यहाँ पे जो अफसरान है महकमे के खुद है, उनके मामे बांझों के नाम पे भी ये दुकानें अलाट की गई हैं। अब देनी किसको थी? ये फ्रूट मार्केट में जो लोग थे उनको ये दुकानें देनी थी, उनको अलाट करनी थी। उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे रिहैबिलिटेशन स्कीम सरकार ने बनाई, लेकिन रिहैबिलिटेशन स्कीम में ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर किया हमारे जो क्राइम ब्रांच है। और ये देखिएगा, ये देखिए, चेयरमैन की बेटी को मिला है, चेयरमैन की बांझी को भी मिला है। हमारे कहा खवातीन बैठी है, सब सामने ओपन करे, कोई खातून कहीं हमारे यहाँ फुटपाथ पे बैठी है फ्रूट बेचने के लिए, ये अब दी है एक ही फैमिली को, चेयरमैन का बेटा, चेयरमैन की बाजी, भतीजे चेयरमैन, भांजा चेयरमैन, पोता है चेयरमैन, ये पोता, ये एक ही फैमिली, ये एक है पहलू। अब जरा अब ये एक तस्वीर, अब जरा मैं दूसरी तस्वीर, जरा अब दूसरी तस्वीर, ये है दुकानें फ्रूट मंडी की। इन दुकानों को ये नया काम है, एसडीए ने वो दुकानों को, इनका कोई लीज आउट नहीं किया, लेकिन एसडीए की दुकान पे ये बनाई गई है और ये दुकान जो है 1.25 करोड़ रुपए में ये दुकान दी जाती है। एसडीए की जमीन पे दुकानें बनी हैं और मैं खुद एसडीए के वीसी या दूसरे अहदेदारों से मिला, वो उनके पास इसका कोई नॉलेज ही नहीं है कि ये कहां पे क्या है, क्या हुआ है। जमीन उनकी पहले एक ऑर्डर वो देते हैं कि हमारे पास जमीन है ही नहीं, हम जी हमारे जो पानीपुरा में जमीन नहीं है, हमें जी दुकानें बटमालू में देनी है। और बटमालू में इन्होंने एक दुकान जो है जो 2-2 करोड़ रुपए में बेची है। बेची क्या है? सरकारी खाते में सिर्फ उसका 1,32,000 रुपया दिखाया है कि हमने कंपनसेट किया है, लेकिन दुकानें जो है 2-2 करोड़ में बेची है। वो आम उन लोगों को, वहां पे आप जाइएगा, कोई भी सरकार पौधेदार जाइए, वहां कोई भी आदमी नहीं बैठा है। तो ये बंदर है, ये लूट खसूट है। और एसडीए इसमें बिल्कुल सैम जी, मैं जैसे हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, कहीं अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो एंटी करप्शन वीक तो हमने मना लिया, हमने फंक्शनिंग की, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, पर असल में जहां पे हमें करप्शन रोकना है, जिन चीजों पे हमें नजर रखनी है, जिन चीजों को हमें टारगेट करना है, वहां पे हम जा ही नहीं रहे। हमने फंक्शंस का इनेकाद किया, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, पर करप्शन जो है वो आज के दिन में भी हो रही है। और करप्शन को रोकने के लिए उस तरह जिस तरह इकदाम उठाने चाहिए सरकार को, उस तरह के इकदाम नहीं उठा रहे। ये एसडीए का मामला है, ये एक बड़ा करप्शन का मामला बन चुका है, पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, किसी ने आज तक इस पे बात नहीं की है। ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे हम करप्शन को रोकें। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो क्राइम ब्रांच है उससे भी शिकायत हमें रहती है। ये 6 साल से एक केस की इंक्वायरी कर रही है और 6 साल में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो रही है। सबके ओपन है, मुझे भी पता चल जाता है, दूसरे को पता है, रात चलते लोगों को पता चल पाता है कि यार 40-28 दुकानें एक आदमी को, एक फैमिली को दी गई है। ये सबको पता चल जाता है। ये सामने जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर खुद बयान करती है। जिस आदमी को दिए गए हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम को भी कंपनसेट किया गया है, बारामूला का रहने वाले को भी किया गया है, बारामूला की खातून जो है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको भी ये दिया गया है। तो ये सारा जो है ये बंदरबाट है। और इसमें अगर यहाँ पे सरकार होती, सरकार, हमारे एलजी साहब कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, ये जो लोग हैं फेक एनजीओ बनाई हैं। अब जरा ये देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल एनजीओ है, ये है ही नहीं कहीं पे,
एक ही फैमिली के 8 लोगों की घर की एनजीओ बनाई है, उनको ये दुकानें दी गई है और कहीं पे कुछ नहीं किया गया है। और इस पे जब बात करते हैं तो बहुत से लोग इसमें ना वो कर जाते हैं, अपना इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हुए बहुत से लोग ना वो धमकियों की तरफ भी आ जाते हैं। बारामूला वाले को, आलस्टेंग वाले को, वो कुपवारा वाले को दुकानें दी गई हैं, जबकि वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनको ये दुकानें दी गई। और हमारी सरकार तमाशा देख रही है, बता रही है कल 50 हम 999 चोर हुए ये बैग चल से। जरा 9:09 का वक्त हो चला है, एक छोटा सा हम तजाती वक्फा लेंगे। तजाती वक्फे के बाद हम तालीम के मैदान पर भी बात करेंगे, क्योंकि सरकार का ही हुक्मनामा है या सरकार का बयान है, विजन है, उस विजन में सरकार ने बताया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा तजाती वक्फा। Action!